कहा था कि हफीज शेख हार सकते हैं, उसकी वजूहात भी बताई थी। आपको याद होगा गुज़िश्ता वीडियो में भी और उससे चंद रोज पहले की भी वीडियोस में मैंने ये बताया था कि 18 अफराद का एक ग्रुप है जो हुकूमत में होते हुए हुकूमत से नाराज है, हफीज शेख से नाला है। वो हफीज शेख को पार्टी नहीं समझता, वो हफीज शेख को किसी और का नुमाइंदा समझता है, पार्टी का नुमाइंदा नहीं समझता। इसी तरह ये भी बताया था कि ये शिकस्त एक बड़ी तब्दीली का पेश खेमा हो सकती है। और फिर हमने आपको याद हो तो गुज़िश्ता वीडियो में इस खदशे का भी इज़हार किया था कि अब असम्बलियों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। आज नाज़रीन इसी पर बात करेंगे। और आज की जो शिकस्त है वो हफीज शेख की शिकस्त नहीं है, वो शिकस्त है खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की। कैसे, क्यों और मुस्तकबिल में क्या हालात बनने जा रहे हैं, आज इसी पर बात करते हैं। नाज़रीन, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़, एएम न्यूज़ पर। आपसे सबसे पहले तो यही दरखास्त के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको डीप इंसाइट और नित नए इतलात और तजिए आपको मिलते रहें। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो सेनेट इलेक्शन हुआ उसका नतीजा तो अब आपके सामने है। अपोजिशन इत्तेहाद के यानी पीडीएम के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं, जो जिन्होंने दावा किया था, जिनके बारे में ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दावा किया था कि वो जीत जाएंगे, वो दावा सच साबित हो गया, बल्कि सच साबित कर दिखाया है अपोजिशन ने। ऐसा क्यों हुआ? वजूहात बहुत वाजे हैं। पीटीआई के लोग पीटीआई से नाला हैं। मसलन शकूर शाह साहब है, एमएनए हैं पीटीआई के, लियारी कराची से। जिस तरह भी हराया, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो बिलावल भुट्टो को शिकस्त देकर यहाँ पहुंचे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी खानवादे के फर्जंद, और दो रिसेंट पास में दो हुकूमतें बनाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बल्कि यूं समझिए कि ओवरऑल चार हुकूमतें बनाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आइन की खालिक, आइन में 18वीं तरमीम की खालिक, सेनेट की खालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो कर दिखाया जिसका उन्होंने दावा किया था। लेकिन बिलावल भुट्टो उस खानवादे के हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड किया और ये तमाम चीज़ें की। माफ़ कीजिएगा, एक जुमला मैं दरम्यान में गलत कह गया, मैं तस्हीह कर देता हूँ और माजरत खा हूँ अपनी गलती पर। अब वो शकूर शाह को कम से कम आप पार्लिमानी सेक्रेटरी बना देते, या उस मुलाकातें उससे कुछ कर लेते, उसको कोई जिम्मेदारियां तफवीज की जा सकती थी। शकूर शाह नाराज थे, लियारी के अवाम अभी तक हजम नहीं कर पाए बिलावल भुट्टो जरदारी की शिकस्त को। बहुत शदीद उनकी मुखालफत भी होती है उनके उनके अपने हल्के में, लेकिन वो खुद नाला हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो है वो सियासी कारनामा पीटीआई के लिए अंजाम देने वाले शकूर शाह को पीटीआई में लिफ्ट नहीं मिल रही। आमिर लियाकत हुसैन नाराज थे और लोग नाराज थे। लेकिन नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ भी हुआ, जिम्मेदारी बराह रास्त इमरान खान साहब की है, इसलिए कि पार्टी भी कह रही थी। लेकिन आज, और हमने सवाल भी पूछा आज शाह महमूद कुरैशी साहब से, उन्होंने उसको बस हस्बे मामूल घुमा देने की कोशिश की। मैंने उनसे ये सवाल किया कि मैंने 32-33 साल की सहाफत में इतनी इमेच्योर पॉलिटिकल हिकमत अमली नहीं देखी, इतना इमेच्योर पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं देखा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह करके अपने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, या जिस तरह से वो उसको लेते रहे कि अगर आपका उम्मीदवार ही दुरुस्त नहीं है तो आप कैसे जीतेंगे। लेकिन वो मैंने उनसे ये कहा था, सवाल ये किया था कि क्या हुकूमत अपनी गलतियों पर नजर डालेगी, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, आए बाएं शाये करके निकल गए। एक तो जो बुनियादी नुक्ता है वो यही है कि आप के जो पीटीआई की हुकूमत है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के इर्द गिर्द चंद नौजवान हैं, अच्छे नौजवान हैं, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, कोई एतराज नहीं है, लेकिन उनका सियासी तजुर्बा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी, आप उनसे इख्तलाफ करें या उनसे इत्तफाक करें, वो एक जहां दीदा सियासतदान है, एक बड़ी सियासी फैमिली से हैं। फिर वजीर खारजा के तौर पर इंटरनेशनल हालात को भी जानते हैं और दाखिली हालात को भी जानते हैं। वो प्लानिंग के भी मिनिस्टर रहे हैं पंजाब में, पंजाब की सियासत को भी जानते हैं, साहिब राय देते हैं हमेशा।
इस तरह के और बहुत सारे लोग थे जिन्हें दूर कर दिया गया, नदीम अफजल चांद को दूर कर दिया गया और लोगों को दूर कर दिया गया, लेकिन ये जो उनके गिर्द इमेच्योर पॉलिटिकल यूथ कह लें, इमेच्योर पॉलिटिकल सेंटीमेंट कह लें, वो उनके गिर्द था और वो उन्हें हमेशा से जज्बात में रखता था। हुकूमत का काम जज्बात में आना नहीं होता। फिर इसी तरह उनको मेरी इतला भी यही है कि वज़ीर आज़म को गलत ब्रीफ किया जाता, उनकी काबीना ने ही उनको काबीना के साथियों ने ही मेरी इतला के मुताबिक उन्हें दुरुस्त ब्रीफ नहीं किया और एक्चुअल सूरत हाल से आगाह नहीं किया। जो तशरीह का तो आपके सामने ही है कि ये सब लोग ये कहने लगे कि जी अब यूं तब्दीली आ जाएगी और यूं तब्दीली आ जाएगी, जबकि आज जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं उन्होंने तस्लीम किया कि जी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये अगले इलेक्शन में ये सब कुछ हो सकता है। अगले इलेक्शन में सिक्रेसी ऑफ द बैलेट, सिक्रेसी ऑफ द वोट फिर भी चैलेंज नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो 226 आर्टिकल है वो 1.5 सत्री आर्टिकल है, बहुत वाजे है। कोई कानून उसको ओवरराइट नहीं कर सकता, ओवर रूल नहीं कर सकता, इसलिए आइंदा भी इसी तरह का इलेक्शन होगा। फिर गुज़िश्ता रोज जिन लोगों ने भी मशवरा दिया है गिलानी साहब के बेटे की वीडियो लाने का, मैं उस वीडियो के में जो के कंटेंट से एग्री नहीं करता। मतलब मेरी राय में वो ये गलत किया गिलानी साहब के बेटे ने, और अगर गिलानी साहब मुलविस है तो ये और भी ज़्यादा अफसोसनाक बात है। लेकिन पॉलिटिकल टर्म्स में अगर आप देखें तो इलेक्शन से यूं समझिए कि पोलिंग से कोई 14-15 घंटे पहले या 16 घंटे पहले इस किस्म की वीडियो लीक करना पॉलिटिकल टर्म्स में आपका शिकस्त तस्लीम करना होता है। तो हुकूमत ने ये वीडियो रिलीज करके, गुज़िश्ता रोज ही मैंने तबसा भी किया किसी जगह किसी दोस्त के साथ बात करते हुए कि ये हुकूमत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। और फिर उसके बाद रात के 1 बजे पीटीआई के लोग जो है वो बंद इलेक्शन कमीशन पहुंच गए गिलानी साहब को नाअहल कराने के लिए। माफ कीजिएगा, 1 बजे तो नहीं, कोई 11 बजे के करीब, 10:30 बजे के करीब पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू की। नाज़रीन, इसी में मैं ये भी कहता चलूँ कि जो पीटीआई के हवाले से केस चल रहा है फॉरेन फंडिंग का, उसमें पीटीआई जो भी दावे कर ले, जो भी पीटीआई ने मुकदमा में दर्ज कराया है शिकायत पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ फॉरेन फंडिंग की, वो दुरुस्त साबित नहीं, वो सिर्फ लिंगर ऑन करने का मामला है। वो भी अल्टीमेटली पीटीआई के नुकसान में जा सकती है, क्योंकि अब वजीर आजम बहुत कमजोर हो गए हैं। और नाज़रीन, आज की ये जो सारा कुछ था, उसके बाद इलेक्शन के बाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने, माफ कीजिएगा, गुज़िश्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि गिलानी साहब को वो चेयरमैन सेनेट भी इलेक्ट कराएंगे। गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट इलेक्ट करने की पोजीशन में हैं, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद के पास 53 वोट है और फिर सादिक संजानी साहब वाला तजुर्बा भी उसके पास है। गिलानी साहब अगर सिस्टम में दाखिल हो गए तो इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा। और यही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ट्रैप में आ गए हैं इमरान खान साहब अपोजिशन की, या यूं समझ लें कि आसिफ जरदारी के ट्रैप में आ गए हैं। एक तो आज नारे भी लगते रहे वहां, और फिर पीटीआई के लोगों को ये तस्लीम भी करते देखा गया। वो जो एक जरदारी सब पे भारी वाली डिक्शन है, पॉलिटिकल डिक्शन, वो नारा जो है वो भी तस्लीम करते देखा गया। लेकिन फिर उन्होंने आज, अब जब ये हो जाएगा नाज़रीन, जब चेयरमैन सेनेट वो बन जाएंगे, तो उसके बाद के मराहिल जो होने हैं, वो इमरान खान साहब अपोजिशन के बिछाए जाल में आ गए हैं। पॉलिटिकल टर्म्स में इमरान खान साहब को ये चाहिए था कि वो अपोजिशन को फोर्स करते कि वो तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ लेकर आए। आपको याद होगा 1990 के आगाज में या 1989 के आखिर में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी, कमजोर तरीन हुकूमत थी पाकिस्तान की। उसके खिलाफ उस वक्त की अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पेश की और फिर वो नाकाम हो गई। वो तहरीक अदम एतमाद क्यों नाकाम हुई थी नाज़रीन? वो इसलिए नाकाम हुई थी कि हुकूमत बहरहाल हुकूमत होती है, और जो भी फरीक तहरीक अदम एतमाद लेकर आता है उसको अपने बंदे पूरे करना होते हैं। तो उस वक्त की अपोजिशन की जिम्मेदारी थी कि वो उस वक्त 217 के हाउस में 109 लोग लाकर ऐवान में खड़े करती, लेकिन वो 107 वोट ला सकी या 106 वोट ला सकी, और वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। इसी तरह अब भी अगर अगर पीटीआई में कुछ पॉलिटिकली सोचने वाले लोग होते या एलिमेंट वो होता पॉलिटिकली, तो उसमें उनको ये चाहिए था कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये समझाते
आप उनको ये मशवरा देते और ये दुरुस्त मशवरा होता कि वो अपोजिशन को फोर्स करें कि अगले दिनों में अपोजिशन तरीक़त एतमाद लेकर आए। बिलावल भुट्टो जरदारी से भी आज इस गुज़िश्ता रोज़ इस पर सवाल हुआ था, मैंने ही सवाल भी किया था कि क्या पहला ऑप्शन लॉन्ग मार्च होगा या तरीक़त एतमाद, तो उन्होंने कहा था मुश्तरका तौर पर पीडीएम में फैसला करेंगे। अगर नाज़रीन तरीक़त एतमाद अपोजिशन की जानिब से आती तो फिर बंदे पूरे करना, यानी कि 342 के हाउस में 172 वोट पूरे करना अपोजिशन की जिम्मेदारी होती। अब अपोजिशन की ये जिम्मेदारी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जज्बात में आकर एक और पॉलिटिकली मेरे ख्याल में पॉलिटिकली गलत फैसला कर लिया है कि वो अदम एतमाद की तारीख से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो एतमाद का वोट लेंगे इस ऐवान से, और बहुत कॉन्फिडेंटली शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐलान किया। इसमें एक कबाहत है नाज़रीन कि एतमाद का वोट लेने के लिए 172 आदमी पूरे करना ऐवान में हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो हुकूमत आज 164 वोट ले सकी है वो कैसे एतमाद का वोट ले सकती है? और जो अपोजिशन आज कामयाब रही, आप उसको पैसे का खर्च कह लें, धांधली कह लें, जो मर्जी कह लें, क्या ये दोबारा नहीं हो सकता? दोबारा भी हो सकता है, दोबारा होगा भी। इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तक जो वादे किए हैं, आज के बाद वो उन वादों को फौरी तौर पर तो पूरा नहीं कर देंगे, उनके पास ये वक्त नहीं है। अगले दिनों में उनको जिन पॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना होगा उसमें ये उनके पास वक्त नहीं है वादे पूरे करने का। और जो लोग नाराज हैं वो नाराज हैं, उन्होंने आज भी नाराजगी का इजहार किया। अब वो अपोजिशन में मेज देगी उनको, अपोजिशन के साथ राब्ते में रहेगी, और फिर प्राइम मिनिस्टर को एक और हजीमत का सामना पीटीआई को हो सकता है। मैं इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा कि गिलानी साहब जीते तो अच्छा हुआ या शफी शेख हारे तो अच्छा हुआ, लेकिन एक तो पीटीआई के अंदर भी ये इलेक्शन आईएमएफ वर्सेस डेमोक्रेटिक फोर्सेस था, और पीटीआई में जो लोग जमहूरियत पसंद हैं या जो लोग नहीं समझते थे उनके नज़दीक कई लोगों से मेरी बात भी हुई थी नाज़रीन। तो ये सारा सिलसिला जो है ये अब अगले दिनों में अल्टीमेटली इसका खतरा कौमी असम्बली के ऐवान को होगा, क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर बहुत बुरी तरह से सियासी तौर पर घिर गए हैं। और आज उन्होंने देखा होगा वो जो शेर है कि देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो उनके अपने दोस्त ही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को 186 वोट मिले थे, उनके उनके नुमाइंदे को 164 वोट मिले हैं, यानी 186 और 164 22 वोटों का फर्क आ गया है। ये 22 वोटों का फर्क 32 वोटों का फर्क भी हो सकता है नाज़रीन। और फिर आपको याद होगा चंद रोज पहले मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि हो सकता है लॉन्ग मार्च की नौबत ही ना आए। मैं अपनी इतलात की बुनियाद पर ये, और फिर इंटरनेशनल हालात बदल गए हैं, अमेरिका में तब्दीली आई है, सऊदी अरब में के हवाले से बात तब्दीलियाँ आ रही हैं, जिससे पिछले दिनों में अमेरिकी CIA की रिपोर्ट आई है मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से। गलत है या सही, लेकिन वो इम्पैक्ट करेगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल बदल रही है, अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें फिर इंडिया के साथ जो आपके ताल्लुकात है उसमें वो के एक ब्रेक थ्रू हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए वो प्लेयर्स चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर बात कर सकें। पीटीआई में अब 2.5 साल में देखा ये गया है कि पीटीआई के पास ये सलाहियत या वो प्लेयर्स मौजूद नहीं है जो इस तरह डीलिंग कर सके। हमारे पास जो वजीर खारजा हैं वो पॉलिटिकली बहुत साउंड है, बहुत अच्छे आदमी हैं, साफ सुथरे किरदार के आदमी हैं, लेकिन वो बोलते ज़्यादा है और वजीर खारजा को बोलना ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इसी तरह के हालात में नाज़रीन, और फिर आपको याद होगा अगर माफ़ कीजिएगा तहरीक एतमाद के हवाले से अभी चंद रोज पहले असद उमर साहब ने ये कहा था कि माफ़ कीजिएगा कि पीटीआई में बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। अब भी आज की शिकस्त के बाद वो वोटर भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखेगा, क्योंकि आज तक तो उसको ये यकीन था कि एस्टेब्लिशमेंट साथ है, लेकिन जो गिलानी साहब ने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, आज वो साबित भी हो गया। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो वो वोट जो एस्टेब्लिशमेंट को देखकर इमरान खान साहब के साथ था वो उनके साथ क्यों रहेगा? नाज़रीन, ये एक बड़ा सवाल है, और अगले दिनों में आप देखेंगे कि सियासी बहरान बढ़ेगा। जो अदारों के अंदर, माफ़ कीजिएगा,
पार्लिमानी अदारों के अंदर की जो लड़ाई है वो बढ़ेगी और पार्लिमान को यानी नेशनल असम्बली को खतरा होगा, पंजाब असम्बली को भी खतरा होगा। केपी में वो के पीटीआई ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में जब सिस्टम लिपटता है तो कौमी असम्बली से लेकर सूबों तक का सिस्टम लिपटता है। सेनेट अलबत्ता कायम रहेगा और फिर उस वक्त सेनेट के जमा में इक़्तिदार जो है या उसकी जो लगाम है वो पीपल्स पार्टी और पीडीएम के पास होगी, तो फिर नतायज भी इंतखाबात के तब्दील होते दिखाई देंगे। लेकिन अल्लाह करे कि इस मुल्क में बुहरान ख़त्म हो, सियासी इस्तेहकाम आए, क्योंकि माशी इस्तेहकाम का रास्ता सियासी इस्तेहकाम से निकलेगा। अगले दिनों के लिए बेहतरी की दुआ कीजिए, लेकिन ये खदशात हैं और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ये अगले दिनों में दुरुस्त भी साबित होंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।